एक बार फिर आप सब लोग जय मसीह की। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हैं। इससे पहले कि प्रभु की अपनी आवाज को सुने, आगे परमेश्वर पिता से सामर्थ्य मांगेंगे। धन्यवाद के साथ पिता एक बार प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके पास आते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर की हम धूल मिट्टी और रात से बढ़कर हमारी कोई औकात नहीं है, इसलिए अपने आप के समर्पण को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं। आप अपनी स्वर्गीय सामर्थ भेजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमें आपकी ओर से ना मिले हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अनुग्रह कीजिए पिता, प्रभु यीशु मसीह में दया कीजिए, ताकि जो आप चाहते हैं वो वचन हमारी जिंदगियों के लिए आ सके। सुनने वाला कान दीजिए, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए और उसके अनुसार चलने वाला जीवन दीजिए, ताकि आपका सामर्थ्य वचन हमारे जिंदगियों के लिए आशीष करने के लिए बन सके। अपने आप को और आपके हर बेटे बेटी के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे साथ खोल के रखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय। अभी जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया, उत्पत्ति 28 उसका 18 से 21 तक, हम सब इन वचनों को पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर प्रभु की ओर से ये वचन आपके और मेरे लिए आया है कि हम इससे पहले कि लैंड्स में प्रवेश करें, इससे पहले कि अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें, हम प्रभु की आवाज को सुन सके। ना सिर्फ प्रभु की आवाज को सुन सके, लेकिन उसकी इच्छा को भी जान सके कि अब तक जो जीवन में हो गया, अब प्रभु हमारी जिंदगी से क्या चाहते हैं। जो वचन हमारे पढ़ा गया, मैं आपके लिए और अपने लिए एक बार फिर पढ़ता हूं। उसको मैं 10वें वचन से पढ़ूंगा। सब लोग बड़े ध्यान से अपनी अपनी बाइबल में देखिए, ताकि किसी के जीवन से कोई भी बात छूट ना जाए। 10वें वचन से मैं पढ़ूंगा। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारोन की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किरणों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था और मैं ये बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का ही फाटक है। यह घटना उस समय की है जब याकूब एसाव के डर के कारण अपने पिता के घर से, इसहाक के घर से, अपनी मां रिबिका के कहने पर अपने मामा लाबान के घर जा रहा था। घटना मालूम है क्या हुआ था कि बताओ? आपको मालूम है याकूब क्यों भाग रहा था? क्लियर नहीं है एकदम समझ। हाँ, नहीं, मैं चाहता हूं ना, क्योंकि जो बात प्रभु की ओर से आई है वो आप पूरी रीति से अच्छे से समझे। तो याकूब
डर के कारण एसाव से भाग रहा है, क्योंकि उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन है कि इसहाक बुजुर्ग हो गए थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था, और वो अपने बड़े बेटे एसाव को बुला करके कहते हैं कि बेटा मैं मरने पर हूं और मैं चाहता हूं कि तू जंगल में जा, अपना तीर कमान हथियार लेकर के जा और कुछ शिकार करके ला, मेरे लिए पका और लेकर क्या, ताकि मैं उसको खाऊं, तृप्त हूं और मरने से पहले तुझको जी भर के आशीर्वाद दूं। रिबका वहां पर खड़े खड़े दोनों बाप बेटा की बात सुनती है, और जैसे ही एसाव जाता है जंगल की ओर, मां याकूब को बुलाती है, पूरी कहानी बता देती है। याकूब को कहती है जा अपनी भेड़ बकरियों में से 2 बच्चे लेकर गया, ताकि इससे पहले कि एसाव आए तो अपने पिता के पास जा, और वो भी मरने से पहले अच्छा भोजन खाए, उसकी रुचि का भोजन खा बनाती हूं मैं, और तुझको जी भर के आशीर्वाद दे। याकूब डरता है, लेकिन उसकी मां दबाव डालती है और वो उस काम को पूरा करता है। और जैसे ही इसहाक याकूब के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, और उसके पहले बहुत सारी बातें होती हैं। इसहाक कहता है कि तेरी आवाज तो याकूब जैसे लग रही है, लेकिन उसकी मां समझदारी करती है, जो बकरी को वो काटा रहता है उसके जो चमड़ा उसको हाथ में गले में फंसा देती, क्योंकि जो एसाव था वो रोएदार उसका स्किन था। तो एसाव कहता है कि तेरी आवाज तो मेरे को याकूब जैसी लगती है, लेकिन छूने से लग रहा है कि तू एसाव है। बहुत सारे आशीर्वाद वो उसको दे देता है, छल कपट याकूब करता है, और थोड़ी देर के बाद जब एसाव आता है, वो भी जो शिकार करके लाता है, भोजन को बनाता है, अपने पिता के पास लेके जाता है, तो उसका पिता कहता है तू कौन है? एसाव हूं। वो कहता अभी थोड़ी देर पहले तो एसाव आया था और उसको मैंने उसके भोजन में से मैंने भोजन किया है और उसको जी भर के आशीर्वाद दे दिया है। एसाव एकदम निराश हो जाता है, चिल्ला चिल्ला करके कहता अपने पिता से कि क्या पिता, तेरे पास मेरे लिए अब कोई आशीर्वाद नहीं रह गया? इसहाक कहता है कि मैंने सब कुछ याकूब को दे दिया। आप पढ़िए इसको जरूर घर में जाकर के। उसके बाद एसाव अपने पिता से अपने मन में ये बात को सोचता है या कहता है कि मेरे पिता तो मरने पर है, मैं मरने तक उसका इंतजार करूंगा, और उसके बाद जो याकूब ने मेरे साथ गलत किया है उसका बदला मैं लूंगा। ये बात फिर रिबका सुन लेती है। फिर वो याकूब को बुलाती है और उसको कहती है कि तू यहाँ से जा, क्योंकि तेरा बड़ा भाई तेरे ऊपर बहुत क्रोधित है, तू जा मेरे भाई लाबान के घर में जा। और याकूब डर के मारे वहां से भागता है, और उसके बाद का ये घटना हमने पढ़ी। और हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि जब याकूब एसाव के डर के कारण अपने मामा के घर जाता है, तो वो पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि पैदल जाता रहता है, रात हो जाती है, और वो वहीं पर एक स्थान में रुक जाता है और रात वहीं बिताने का विचार करता है, और वहीं से एक पत्थर उठाता है, तकिया बनाता है और सो जाता है। और जब वो सो जाता है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ने उसको एक दर्शन दिया, और उसने उस दर्शन में देखा कि एक सीढ़ी लगी हुई है उस स्थान से जहां पर वो लेटा हुआ है, जहां पर उसने पत्थर का तकिया बनाया हुआ है, वहां से लेकर के स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगी है, और स्वर्ग आना जाना कर रहे हैं। ये सारी बातें याकूब वहां पर देखता है, और वो ये भी देखता है कि परमेश्वर पिता उससे बातें कर रहे हैं, और परमेश्वर पिता बातें क्या कह रहे हैं? 13वां वचन 28 का 13वां में लिखा हुआ है, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। और उसके बाद परमेश्वर पिता अपना परिचय लेकर के कहते हैं कि मैं उनके द्वारा तुझको तेरे बाप और दादा के कारण, उनके जीवन के कारण, उनके समर्पण के कारण मैं तुझको आशीष दूंगा। ना सिर्फ तुझको आशीष दूंगा, लेकिन तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और मैं तेरा भी परमेश्वर होऊंगा। लेकिन याकूब इस बात से सहमत नहीं होता है। वो कहता है ठीक है, आप मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर हैं, आप मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर आप तब होंगे जब आप मेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में काम करेंगे। आप मेरे दादा के परमेश्वर हैं, मैं उस बात को मानता हूं। आप मेरे पिता के परमेश्वर हैं, मैं उस बात को भी मानता हूं। आपने उनको आशीष दी है, आप मुझको भी आशीष देंगे। सारी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन याकूब ये कहता है कि मैं आपको अपना परमेश्वर तब मानूंगा जब आप मेरे जीवन में मेरी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। और वो इच्छा क्या थी? जो वचन आज की सुबह हमारे लिए पढ़ा गया 28-20 से हम पढ़ेंगे। याकूब 4 बातें परमेश्वर पिता के सामने रखता है। पहली,
वहां पर लिखा हुआ 20वें वचन में, सब अपनी अपनी बाइबलों में मेहरबानी से ध्यान से देखें। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, सिर्फ कहा नहीं, शर्त रखी, मन्नत मानी। और उसकी बातें क्या थी? पहला, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। सारी बातें परमेश्वर पिता उसको कह रहे हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे सुरक्षा दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे कारण, तेरे वंश के कारण बहुतों को आशीष दूंगा। लेकिन याकूब उस बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है, ठीक है, पहले मेरी बात को आप मेरे जीवन में पूरा कीजिए। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। दूसरी बात वो कहता है, और मुझे खाने के लिए रोटी दे। तीसरी बात वो कहता है, और पहनने के लिए कपड़ा दे। और चौथी बात कहता है, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से, क्योंकि भाग रहा है ना डर के कारण, वो जा नहीं सकता, अभी जाएगा तो ऐसा उसको मार देगा। तो वो ये कह रहा है, ये चार बातें आप मेरे जीवन में पूरी कीजिए। और उसके बाद लिखा हुआ है, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट रहा हूं तो यहोवा मेरा परमेश्वर, अदरवाइज। एक बड़ी बात याकूब परमेश्वर पिता के सामने कहते हैं। सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन याकूब परमेश्वर पिता के सामने शर्त रखता है, मन्नत मांगता है कि आप मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर हैं, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर आप तब ठहरेंगे जब आप मेरे लिए मेरी इच्छा के अनुसार ये काम करेंगे। और वो सिर्फ ये बात नहीं कहता है कि तब आप मेरे परमेश्वर ठहरेंगे, लेकिन 22वें वचन में लिखा हुआ है, और ये पत्थर जिसको उठा करके मैंने अपने सिर के नीचे रखा है, वो एक कदम और आगे बढ़ करके आपको बात करता है। क्या कहता है 22वां वचन? और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका एक बड़ी प्रतिज्ञा, एक बड़ा कमिटमेंट यहाँ पर हम देखते हैं। और उसके बाद परमेश्वर पिता ना सिर्फ याकूब के जीवन में याकूब की इच्छा के अनुसार जो वो बातें मांगता है उसको करते हैं, लेकिन जो प्रतिज्ञा परमेश्वर से पहले भी करते हैं उसको भी, दोनों बातें, दोनों आशीषों की बातें याकूब के जीवन में साथ साथ चलती हैं। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि याकूब अपने मामा लाबान के घर में एकदम सुरक्षित पहुंच जाता है। और जब मामा के घर में पहुंच जाता है तो उसके लिए वहां पर रहने की व्यवस्था हो जाती है, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था हो जाती है। और लाबान भी एक बात कहता है कि जब तू मेरा भांजा है, तू मेरी बहन का बेटा, जब तू यहाँ पर रह करके काम करेगा तो उसके बदले सिर्फ तेरे को मैं रोटी कपड़ा रहने का स्थान नहीं दूंगा, उसके बदले मैं अपनी बेटी भी तुझको दे दूंगा। तो सारी बातें जैसी वो चाहता था परमेश्वर पिता पूरी की पूरी उसके जीवन में करते हैं। और जब याकूब वहां पर रह करके उसकी सेवा करने लगता है तो हम देखते हैं कि लाबान भी याकूब के कारण आशीषित होता है, और वो इस बात को महसूस करता है कि याकूब के आने से, याकूब के परमेश्वर के द्वारा मैं भी आशीषित हो रहा हूँ, मेरी भी भेड़ बकरियां बढ़ रही हैं, मेरी भी संपत्ति बढ़ रही है, और मैं भी एक आशीषित जीवन जी रहा हूँ। इस बात को लाबान भी अपने जीवन में स्वीकार करता है। फिर एक समय आता है कुछ सालों के बाद, जब याकूब कहता है अपने मामा से कि अब मैं वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि 7 साल से भी ज्यादा का समय हो जाता है, 7 दूनी 14, क्योंकि एक बार वो राहेल के लिए 7 साल काम करता है और एक बार मालूम है ना, तो 14 साल से ज्यादा समय हो जाता है उसको लाबान के साथ रहते हुए, सेवा करते हुए। तो वो लाबान से कहता है कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लाबान उसको मना करता है, क्योंकि लाबान के जीवन में ये बात रहती है कि अगर याकूब यहाँ से चला जाएगा तो जो परमेश्वर का अनुग्रह मैं याकूब के माध्यम से प्राप्त कर रहा हूँ वो मेरे जीवन से चला जाएगा। वो उसको मना करता, जाने नहीं देता है। लेकिन याकूब अपनी दोनों पत्नियों को लेके, बच्चों को लेके, तमाम सेवक जो कुछ उसने वहां पर इकट्ठा करता है, सबको लेके चुपचाप से चला जाता है। तब देखिए 31वां वचन। और उसके बाद जब लाबान को पता चलता है कि याकूब बिना बताए, बिना मिले उससे चला गया, तो वो उसका पीछा करता है, नाराज होता है, उसको पीछा करता है ताकि उसका नुकसान करे, उससे लड़ाई करे। और तब 31वां अध्याय और उसके 27 से 29 में लिखा हुआ है, जब लाबान याकूब को जंगल में मिलता है, रास्ते में मिलता है, तब दोनों की बात होती है। मिल गया सबको? हाँ, 27वें वचन से लाबान याकूब से कहता है, तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे
मेरे पास से चोरी से चला आया, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक ना दिया, तूने तो मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा कहना। क्यों? क्योंकि याकूब ने परमेश्वर पिता से मांगा था कि मुझे सुरक्षा मिले, और लाबान उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा था। और इससे पहले कि लाबान याकूब से मिलता, परमेश्वर पिता ने एक रात पहले लाबान से बात की कि तू याकूब से कुछ मत कहना, याकूब से किसी प्रकार का कुछ झगड़ा नहीं करना, उससे मिलना, शांति के साथ मिलना। ये बात बताती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार याकूब के साथ है। और उसके बाद 33वें अध्याय में हम आ जाते हैं। 33वें अध्याय के 18वें वचन में, याकूब जो पद्दनराम से आया था, उसने कनान देश के शकेम नगर के पास मिल गया। सब लोग, याकूब ने क्या कहा था परमेश्वर से कि मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से, याद आया ना? 28 में पढ़े थे हमने। अब देखिए वो इस बात को कह रहा है, कनान देश के शकेम नगर के पास आकर कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। वर्ड टू वर्ड जैसा याकूब ने परमेश्वर पिता से मांगा था कि इस यात्रा में तू मुझे सुरक्षा दे, मुझे रोटी दे, मुझे कपड़े दे, रहने की व्यवस्था दे, और मुझे कुशल क्षेम से अपने पिता के घर वापस आने को दे। जैसा जिन बातों को याकूब ने परमेश्वर पिता से मन्नत में माना था, वैसा ही वैसा वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन की यात्रा में उसको सुरक्षा मिली, उसके लिए उसकी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, उसके हर जीवन की हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। लेकिन उसके जीवन की एक बात वहां पर गलत हो गई। यदि हम देखें 18वां के बाद 19वां वचन, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हामोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीदों में मोल लिया। उसने क्या कहा था? जब परमेश्वर पिता ने उसको दर्शन दिया था, तो याकूब ने कहा था कि यदि ये 4 बातें आप मेरे जीवन में पूरी करेंगे तो आप मेरे परमेश्वर ठहरेंगे, और इस स्थान में जहां पर आप मुझको बातचीत कर रहे हैं, यहां पर क्या करूंगा मैं? आप लोग ध्यान से नहीं दे रहे। यहां पर मैं आपके लिए एक भवन बनाऊंगा। कहां पर? और उसका नाम क्या होगा? बेतेल होगा। लेकिन जब परमेश्वर पिता ने याकूब के जीवन की इच्छा के अनुसार, उसकी मन्नत के अनुसार उसके जीवन में पूरे किया, तो वो निकला तो कनान की ओर, लेकिन वो बेतेल नहीं जाकर के शेकेम में रुक गया। उसके जीवन की एक गलती। और उसके बाद यदि हम अपनी जिंदगियों में देखें तो इस प्रकार की बातें कई बार हमारी जिंदगी में भी होती है। याकूब ने जो परमेश्वर पिता से कहा वो कह करके भूल गया, लेकिन परमेश्वर पिता ने जो याकूब की बात को सुनी उसको नहीं भूला। कई बार हम भी कुछ बातों को कहते हैं, कुछ बातों को कमिटमेंट करते हैं, और हम उन बातों को कह करके अपने जीवन में भूल जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को सुन करके नहीं भूलता। सहमत है इस बात से? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैंने तो हर बातों को सीखा। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा हो जाए तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, प्रभु मेरे लिए एक अच्छी नौकरी की व्यवस्था मिल जाए तो मैं जीवन भर इस याकूब के समान 10वां तुझको दूंगा। यदि प्रभु मेरे को परीक्षा में सफलता मिल जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस साल मैंने मेहनत अच्छे से नहीं करी, जैसी करनी थी वैसे नहीं करी, एक बार आप मुझको सफलता दे दो, अगली क्लास में मैं ध्यान लगा कर पढ़ाई करूंगा। होता है क्या? उसके बाद क्या होता है? क्या हम अगली क्लास में जाकर ध्यान लगा के पढ़ते हैं? बोलिए ना बच्चे लोग। कितनी बार हम प्रभु के सामने अपनी बातों को रखते हैं, कितनी बार हम प्रभु के सामने मन्नतों को मानते हैं कि प्रभु एक बार बीमारी से चंगाई मिल जाए, उसके बाद हर संडे में चर्च आऊंगा, एक बार मेरे जीवन की समस्या का समाधान हो जाए, एक बार मेरे जीवन में जो कर्जा है माफ हो जाए, मैं बिल्कुल दुनियादारी छोड़ के, दुनिया की सारी बातों को छोड़कर तेरे कदमों में पड़ा रहूंगा, तेरी सेवा में लगा रहूंगा। प्रभु एक बार मुसीबत से निकाल दो, उसके बाद झूठ बोलना छोड़ दूंगा, उसके बाद धोखा देना छोड़ दूंगा, उसके बाद चोरी करना छोड़
हम दुख में, मुसीबत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रभु के सामने। एक बार प्रभु, एक बार, उसके बाद जैसा तू बोलेगा, क्या उसके बाद हम पूरा कर पाते हैं? कई बार हम भी याकूब के समान हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर के प्रभु उसको भूलता नहीं है। वो उत्तर के रूप में हमको, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हमको चंगाई देता है, हमको जीवन में सफलता देता है, हमको अच्छी नौकरी देता है, हमको अच्छा जीवन साथी देता है, हमको कई बार मुसीबतों से निकालता है। लेकिन उसके बाद कितना हमने जब दुख में, मुसीबत में, कभी धनी में प्रभु से बातें की रहती हैं या वायदे किए रहते हैं, उसको फिर हम कितना पूरा करते हैं? मैं तो कई बार भूल गया, और अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपने जीवन की दुख के समय में, मुसीबत के समय में प्रभु से क्या किया था, क्या मांगा था, और जब प्रभु ने मेरी इच्छा के अनुसार मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में किया, तो मैं सच में भूल गया। अब आप लोगों को मालूम, हम कहकर भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु सुनकर नहीं भूलता है। अब प्रभु इंतजार करता है कि मेरा बेटे ने या मेरी बेटी ने या इसके परिवार ने अपने जीवन की समस्याओं के समय में जब उससे मांगा था, तो उन्होंने क्या क्या कमिटमेंट किया था। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर पिता के लिए बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। 23वां अध्याय उसका 19वां और 20वां वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। कई बार हम अपनी इच्छाओं को बदल देते हैं, अपनी योजनाओं को बदल देते हैं, अपने कमिटमेंट को बदल देते हैं। और आगे लिखा हुआ है, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख, आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है और वो आशीष दे चुका है। हमने परमेश्वर से आशीष मांगी, हमने परमेश्वर से समाधान मांगा, हमने परमेश्वर से चंगाई मांगी, हमने अपने जीवन की हर एक समस्याओं को प्रभु के पास रख के उसको छुटकारा मांगा। प्रभु ने हमारी बातों को सुन करके उसके अनुसार उत्तर दिया, लेकिन हम उसके बाद की बातों को भूल गए। और जब हम 35वां 34वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि याकूब जब जहां पर उसको बेतेल जाना था और वो बेतेल नहीं जा करके शेकेम में रुक जाता है, अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर डेरे डालता है, रहना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन में संकट आ जाता है, उसके जीवन में मुसीबत आ जाती है, उसके जीवन में परेशानी आ जाती है। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे होता है, और हम लोग सिर्फ परमेश्वर पिता से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दुख और मुसीबत के समय नहीं करते, बीमारी के समय में ही नहीं करते, या परेशानी के समय में नहीं करते। हम बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं अपने जीवन में अच्छे समय में भी करते हैं, आशीषों के समय में भी करते हैं, भरपूरी के समय में भी करते हैं। जब परमेश्वर पिता एक पारिवारिक जीवन को, वैवाहिक जीवन को आशीष देता है, तो माता और पिता सामने लाते हैं अर्पण के समय में, और प्रभु के सामने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। उसके बाद प्रभु ने सुना कि माँ ने क्या पढ़ा है, माँ ने क्या बोला, लेकिन माँ बातें भूल गई। प्रभु को याद किसने अपने बच्चे के अर्पण के समय में, किसने अपने बच्चे के बपतिस्मे के समय में क्या बोली थी, और ये क्या कर रही है। ना सिर्फ माता पिता, लेकिन जब बच्चा वही बच्चा बड़ा होता है और वो खुद प्रभु को उद्धार करता है, मुक्तिदाता स्वीकार करता है, वो ये कहता है, प्रभु मैं पुराने जीवन को छोड़ता हूँ, नए जीवन को शुरुआत करता हूँ। बपतिस्मा लेने के बाद वही पुराना जीवन वापस है, वही झूठ, बुराई सब वापस। हम कहकर भूल जाते हैं, प्रभु सुनकर नहीं देता। उसके बाद जब शादी विवाह का समय आता, फिर आते हैं पति पत्नी के रूप में, फिर एक कमिटमेंट, फिर एक प्रतिज्ञा, फिर बड़ी बड़ी बातें। उसके बाद वो भी हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर सुनकर कोई बात को आज हमको सोचना है कि कितनी प्रतिज्ञाएं, कितना कमिटमेंट, कितनी मन्नतें हमने अपने जीवन के विपरीत परिस्थिति में किया, और कितना जीवन हमने आशीषों के समय में किया। हर बार हम कहते हैं प्रभु तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, हर बार कहते हैं हम आराधना की विधियों को मानेंगे, हर बार कहते हैं प्रभु हम तेरा आदर करेंगे, लेकिन होता क्या है? मैं और आप याकूब के समान सारी बातों को भूल जाते हैं जब प्रभु हमारी जिंदगी को बेहतर ट्रैक पे ले आता है। लेकिन प्रभु को याद दिलाना पड़ता है। याकूब कहता है 34वें अध्याय के 30वें वचन में लिखा हुआ है, तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने तो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में
कि यदि तू मेरे जीवन की ये 4 बातों को पूरा करेगा तो मैं लौट करके बेतेल में आऊंगा, तेरे लिए यहाँ पर एक भवन ठहरेगा और मैं जो कुछ तू मुझको जीवन रूपी यात्रा में देगा उसका मैं 10वां हिस्सा तुझको दूंगा। तो वहां आए ही नहीं। वो अपने मामा लबान के घर से निकला तो कनान की ओर निकला तो, लेकिन रास्ते में वो रुक गया। उसको बेतेल जाना था, वो बेतेल नहीं गया और वो वहीं पर रुक गया। और अब कहता है कि मेरा जीवन संकट में है। क्यों? क्योंकि जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा की थी, उसको पूरा करने में चूक हुई। कारण कुछ भी हो सकता है, याकूब भूल गया, याकूब से चूक हो गई, वो कारण यहाँ पर नहीं है। लेकिन बात ये थी कि उसने जो कहा था उसके अनुसार उसने नहीं किया। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा था वर्ड टू वर्ड, परमेश्वर ने उससे बढ़कर, उसकी सोच से बढ़कर उसकी जिंदगी में और उसके परिवार में किया। और आगे लिखा हुआ है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठा होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। अब उसको यहोवा की याद आ रही है। एक समय जब उसके जीवन में दोबारा संकट आया, दोबारा परेशानी आई, तो अब वो याद कर रहे हैं कि मैंने क्या कहा था। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जीवन का एक दुख का समय निकल जाता है, जीवन एकदम स्मूथली चलते रहता है, हम सारी बातों को, सारी प्रतिज्ञाओं को, बड़ी बड़ी बातों को जब प्रभु के सामने करते हैं उसको भूल जाते हैं और फिर संकट में आ जाते हैं और फिर याद आता ही नहीं, अरे मैंने तो तब ये कहा था, अरे मैंने तो तब ये कहा था और अभी तक मैंने उसको पूरा नहीं किया। प्रभु हमको सिर्फ याद दिलाना चाहता है कि बेटा मैंने तुमसे नहीं कहा था। क्या परमेश्वर पिता ने याकूब से कहा था कि तुम मन्नत मान? क्या याकूब से कहा था कि तू मेरे भवन में ना? उसने आगे आकर के कहा था। प्रभु तो कह रहा था मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ और तुझको, तेरे वंश को सबको आशीष दूंगा। परमेश्वर उसको बिना मांगे सब कुछ दे रहा था। लेकिन वही कदम आकर के कहता है यदि आप मेरे को मेरी इच्छा के अनुसार करोगे तब आप मेरे परमेश्वर करोगे। ठीक है, परमेश्वर को इसकी इच्छा के अनुसार करोगे। तो जब इच्छा के अनुसार हुआ था उसको बेतेल में आना था, वहां पे प्रभु के लिए वेदी बनाना था, वहां पर उसको धन्यवाद देना था। उसने वैसा नहीं किया और अब दोबारा उसके जीवन में संकट आया। ना सिर्फ उसके जीवन में, लेकिन जो कुछ उसके पास है, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, जो कुछ उसके पास है, सारी चीजें, सारी बातें, सारे लोग संकट में पड़ गए। लेकिन परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने कहे हुए वचन को पूरा ना करूं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना, उसने प्रतिज्ञा, उसने अपनी बात को नहीं माना, कोई बात नहीं, वो मानना नहीं करता प्रभु के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने उसको उसके उस दुख के समय में भी, उस संकट के समय में भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसके साथ थे। याकूब जरूर भूल गया लेकिन परमेश्वर ने बोला। और 35वें वचन के 35वें अध्याय के पहले वचन में कहता है परमेश्वर पिता फिर उससे बात करते हैं। परमेश्वर पिता उसको दुख में, उसको संकट में, उसको परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए फिर आए और फिर उससे बात की है। 35:1 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। तूने जो बात कही थी तू उस स्थान में जा। आज तो जीवन में, आज तेरे जीवन में, तेरे परिवार में संकट इसलिए है क्योंकि जिस स्थान में तुझको होना चाहिए उस स्थान में तू नहीं है। जो बात तूने अपने जीवन में कही थी उस बात को याद कर। तूने ये नहीं कहा था कि जब मैं अपने मामा के घर से कुशल क्षेम निकलूंगा सारी तू मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। तो तूने ये नहीं कहा था कि मैं शकेम में आकर रुकूंगा, तूने ये कहा था कि मैं बेतेल में आऊंगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तूने क्या कहा था? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। परमेश्वर पिता उससे प्यार करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भटक गया, निकल गया, छोड़ दिया, उसके बावजूद भी परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ उसकी जिंदगी के ऊपर बना रहा। और उसके बाद जब परमेश्वर पिता ने याकूब से बात की तब याकूब को फिर वो सारी बातें याद आई। दूसरे वचन में लिखा हुआ है, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊं। अब उसको समझ में आ रहा है, जब परमेश्वर पिता ने उसको याद दिलाया उसको समझ में आ रहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं शकेम में आकर रुकूंगा, मैंने ये कहा था कि मैं बेतेल में आऊं। परमेश्वर पिता ने उसको याद दिलाया और जब उसके जीवन में, उसके परिवार में संकट आया तो उसको फिर अपनी सारी बातें, अपनी प्रतिज्ञाएं सब कुछ याद आने लगी। कई बार हमको प्रभु याद दिलाता है कि हम उसकी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं।
आज बहुत सारे लोग संसार में, बहुत सारे विशेषकर मसीही लोग, और हो सकता है कि उसमें से हम भी हों, हम भी संकट में, हम भी परेशानी में, हम भी हो सकता है मैं कह रहा कि कोई वादा हमने भी अपने जीवन में किया हो और उसको अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए। हो सकता है कि हमने बीमारी में खाओ कि प्रभु तुम मुझको चंगा कर दे, मैं ऐसा करूंगा। हो सकता है हमने जीवन की कमी घटी में खाओ, प्रभु तू इस आर्थिक संकट से निकाल दे, हम ऐसा करेंगे। हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है, और हम उसको पूरा करने से चूक गए। याकूब ने शुरुआत अच्छी की, वो निकला अपने मामा के घर से अपने पिता के घर जाने के लिए, लेकिन वो वहां नहीं गया। उसकी दिशा बदल गई, और जब उसकी दिशा बदल गई तो उसके जीवन की दशा भी बदल गई। कई बार हम भी अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, कई बार हम भी बड़े कमिटमेंट के साथ, बड़े उत्साह के साथ मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, लेकिन जब बीच में संसार आता है, संसारिकता आती है, उसका आकर्षण आता है, उसका माया मोह आता है, जीवन में लाना चाहता है, तो कई बार हम भी उस दिशा से भटक जाते हैं। ना सिर्फ भटकते हैं, लेकिन इस बात को भी भूल जाते हैं कि हमने जो शुरुआत की थी उस रास्ते पर तो है, लेकिन उस मंजिल तक अभी नहीं पहुंच पा रहे। फिर हमारे जीवन में चिंता आती है, फिर हमारे जीवन में डर आता है, क्योंकि जिस दिशा में हमको जाना है, जिस मार्ग में हमको जाना है और जिस मार्ग में हम चले जा रहे हैं वो सही नहीं है। वो मार्ग, वो स्थान जहां पर हम हैं, वो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। परमेश्वर पिता को याकूब का शेकेम में रहना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि याकूब बेतेल में आए ताकि मैं उसको और उसके वंश को आशीष का मूल स्रोत बनाऊं, लेकिन वो वहां ठहरा रहा। कई बार हम भी अपने जीवन में दिशा और मार्ग का चयन जो करते हैं, और हो सकता है कि वो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं, इसलिए फिर हमारे जीवन की स्थिति बिगड़ जाती है। आज हमको इस बात को सोचना है, इस बात को समझना है कि हो सकता है कि हम बदल गए, हो सकता है कि हमारे रास्ते बदल गए, हो सकता है कि हमारे जीवन के डायरेक्शन बदल गए, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारा परमेश्वर नहीं बदला। आज भी हमारा परमेश्वर जैसा वो हमारे साथ कल था विश्वासियों के, वैसा वो आज है और वैसा ही वो कल भी रहेगा। परिस्थिति बस, संसार के आकर्षण बस, हो सकता है कि हमने अपने जीवन के मार्ग को बदल लिया है और उस बदले हुए, उस भटके हुए मार्ग में चल रहे हैं, जिसमें समस्या है, जिसमें परेशानी है, जिसमें तकलीफ है। पर याद करें, सिर्फ याद करने की बात है। और यदि हमको समझ में आता है कि हमने बीमारी के समय में, परेशानी के समय में, संकट के समय में प्रभु से कुछ वायदा किया हो, क्या प्रभु से कुछ मन्नतें मानी हो, और प्रभु ने हमारी अपनी बड़ी दया में, अपने बड़े अनुग्रह में हमारी प्रार्थनाओं को सुना, सब कुछ ठीक कर दिया, और हो सकता है कि उसके बाद हम भूल गए हो। और यदि हमको याद आता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए देरी ना करें। याकूब को जैसे ही समझ में आया, जब प्रभु ने कहा कि तू उठ, यहाँ से निकल और बेतेल को जा, उसके बाद तीसरे वचन में वो अपने पूरे परिवार से कहता है कि चलो निकलो, हम उस स्थान में जाएंगे जो स्थान परमेश्वर पिता ने हमारे लिए ठहराया है। हम उस स्थान में जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए सुरक्षा रखी है, जहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए आशीषें रखी है, जहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए चंगाई और छुटकारा रखा है। और वो ये कहता है कि यहाँ से उठो, निकलो और अपने जीवन की तमाम पुरानी बातों को, जिसके साथ तुम यहाँ तक चलते आए हो, जिन बातों को लेकर के तुम यहाँ पर आए हो, सबको छोड़ो, तब एक नए जीवन की शुरुआत करने पाओगे। यदि हम संघर्ष में हैं तो हम जरूर सोचें, पर यदि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है तो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। और यदि याद आ जाता है तो उसको जितनी जल्दी हो सके हम उसको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु उसे बेतेल में रखना चाहता था, वो बेतेल में नहीं रह गए, शेकेम में था। हमको भी अपने जीवन में देखना है कि प्रभु हमको कहाँ देखना चाहता है, प्रभु हमको कहाँ रखना चाहता है। आज हमारी कलीसिया की हम बात करें, इसको अन्यथा नहीं लेना। हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जिनको आज यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, घरों में दुनियादारी के दूसरे कामों में उलझे हुए हैं। क्या परमेश्वर की उस बड़ी आज्ञा का जिसने कहा था कि तुम इस दिन को विश्राम दिन मानना, तुम इसको पवित्र दिन मानना, तुम इसका आदर करना, आज हमारे परिवार के बहुत सारे लोग, हो सकता है कि बच्चे बैठे हो और माता पिता ना हो सकता है कि माता पिता हो और बच्चे ना हो, तो माता पिता को अपना कमिटमेंट याद करना है कि जब हम बच्चे को अर्पण के लिए आए थे, जब हम बच्चे के बपतिस्मे के लिए आए थे, जब हमारे बच्चों ने मंडली शामिल था, क्या कमिटमेंट किया था, हम बोल के भूल गए।
परमेश्वर सुन के नहीं भूला। आज भी वो चाहता है अपने वचन के माध्यम से कि हम सुने, हम समझे कि परमेश्वर हमको दुनिया में नहीं, आज के दिन अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है, अपने भवन में देखना चाहता है, अपने साथ देखना चाहता है। बहुत सारे लोग घर में होंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा, लेकिन दे आर बिजी विदाउट वर्क। पेड़ के नीचे बैठे होंगे, मोबाइल में बिजी होंगे, इंटरनेट में बिजी होंगे। मेरे को उससे कोई बात का मतलब नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप इस बात को समझें कि आपके परिवार के सारे लोगों को आज यहाँ होना चाहिए, आज यहाँ नहीं है। इसलिए जीवन में संघर्ष, इसलिए जीवन में परेशानी है, क्योंकि प्रभु हमको आज के दिन घरों में देखना नहीं चाहता, आज के दिन काम के क्षेत्र में देखना नहीं चाहता, आज के दिन बाजार में देखना नहीं चाहता, आज के दिन वो हमको यहाँ देखना चाहता है। बहुत से लोग नहीं, इसलिए हमको अपने कमिटमेंट को याद करने की जरूरत है कि हमने प्रभु के सामने क्या कमिटमेंट किया है। ना सिर्फ आज के दिन, लेकिन बाकी दिनों में भी प्रभु चाहता है कि हम अपने परिवारों में, अपने माता पिता के साथ उसकी संगति में रहें। हो सकता है कि जो हमारे दोस्त हो, वो फ्रेंड सर्किल हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं हो सकता, कि जिनके साथ हम बैठ के गप मारते हैं, जिनके साथ बैठ के हम समय पर बात करते हैं, जिनके साथ बैठ के हम नशे के आदतों में फंसे, वो प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु नहीं चाहता कि हम उन स्थानों में रहें, फिर भी हम हिटाई के कारण उन स्थानों में रहते हैं। प्रभु चाहता है हम यहाँ रहे, उसके बावजूद भी हम नहीं आते, हिटाई के कारण अपने घरों में रहते हैं, अपने आप को दुनिया के कामों में उलझा के रखे हैं, अपने आप को बिजी बना के रखे हैं, अपने आप को प्रभु की आराधना में, प्रभु के भवन से बढ़कर हमने दुनिया में दूसरी बातों को, प्रभु के स्थान को उनको दे दिया है। प्रभु को लौटाना आता है, पहले प्यार से समझाते, अगर समझ जाते लोग तो उनके लिए अच्छा है। याकूब के पास परमेश्वर पिता ने सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार दिया था, उसको धन दिया था, उसको संतान दिया था, उसको समृद्धि दी थी, लेकिन उसका धन, उसकी समृद्धि, उसको संतान, उसकी जो संतान थी, उसको संकट में पड़ने से नहीं रोक पाई। सब कुछ उसके पास था। जब हम देखते हैं कि जब वो बेतेल में प्रभु ने उससे बात की थी, वो अकेला था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन आज जब वो शिक्के में है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में संकट है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में डर है, वो सब कुछ होने के बावजूद भी उसको लग रहा है कि मैं और मेरा परिवार अब नाश हो जाएगा। हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? याकूब के पास धन था, संपत्ति थी, समृद्धि थी, उसको ये सारी बातें मिलकर के भी उसके जीवन को, उसके परिवार के लोगों को संकट से नहीं बचा पाई। और हम क्या सोच करके दुनिया में फंसे हुए हैं? क्या हमको हमारा धन बचाएगा? क्या हमको हमारी संपत्ति बचाएगी? क्या हमको हमारी जमीन जायदाद और दुनिया भर की चीजें जो जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उनको बचा पाएगा? अगर याकूब को नहीं बचा पाया तो हमको भी नहीं बचा पाएगा। बचाने वाला सिर्फ एक परमेश्वर, और वो चाहता है कि हम हमेशा उसकी उपस्थिति में रहें। वो चाहता है कि हम हमेशा उस स्थान में रहें जिस स्थान में परमेश्वर का आदर है। हम उस ग्रुप में रहें जिस ग्रुप में प्रभु का आदर होता है। हम उन दोस्तों के साथ रहें जिन दोस्तों के बीच में प्रभु का सम्मान होता है। निर्णय हमको करना है, हम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। याकूब को जैसे ही समझ में आया, तुरंत उसने अपने बाल बच्चों से, अपनी पत्नियों से कहा, चलो यहाँ से निकलो, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए ये जगह तैयार नियुक्त नहीं की थी। प्रभु ने ये जगह हमको नहीं दी है, हमको बेतेल में जाना है और वहां पर जाना है और प्रभु के लिए भवन बनाना है। कई बार हम इन सारी बातों से चूक जाते हैं। प्रभु चाहता है कि यदि हम अपने जीवन में इस बात को महसूस कर रहे हैं तो एक डिसीजन, एक सेल्फ डिसीजन ले, हम खुद का एक निर्णय ले कि अब हम भी याकूब के समान, याकूब के परिवार के समान अपने जीवन की सारी पुरानी बातों को, जिनके साथ हम शैतान तक आए, सबको छोड़ेंगे, कुछ को लेके नहीं जाएंगे। फिर वो चाहे उनके देवी देवता की बात हो, फिर वो चाहे उनके जीवन की पुरानी बातों की बात हो। आज हमको भी सोचना है कि अब यदि हम जीवन के इस कठिन दौर में हैं, जीवन के उसमें हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को और जीवन के स्थान को बदलें। हम अपने जीवन में एक निर्णय लें कि अब मैं हर समय प्रभु के साथ रहूंगा, प्रभु की संगति में रहूंगा, प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा, चाहे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आए। याकूब अपने लोगों से कहता है कि अपने आप को शुद्ध करो, अपने कपड़े बदलो, सब कुछ बदलो, अपने आप को अंदर से भी बदलो, अपने आप को बाहर से भी बदलो, और एक नई शुरुआत अपने परमेश्वर के साथ बेतेल में जाकर के करो। जब हम शुद्धता के साथ, मन की दीनता के साथ, समर्पण
समर्पण के साथ उसके पास पहुंचेंगे तब हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। हम लोग भी कई बार बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ना सिर्फ बातें करते लेकिन कसम भी खा लेते हैं, मन्नत भी मान लेते हैं, लेकिन जब प्रभु अपनी बड़ी दया में हमारी इच्छा अनुसार सब कुछ कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है, तो कई बार हम उस बात को भूल जाते हैं। जब तक याकूब अपने परिवार के साथ शेकेम में था, उसका जीवन, उसका परिवार संकट में था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की बात को सुना, समझा और बेतेल में गया, तब परमेश्वर पिता उससे दोबारा बात करते हैं। 35 के 9 और 10 में लिखा हुआ है। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इस्राएल। ना सिर्फ परमेश्वर पिता ने उसके समर्पण को देखा कि उसने सब कुछ अपने पुराने जीवन को छोड़ा, धोखा देना, छल करना, कपट करना, तो प्रभु ने कहा तेरा नाम भी पुराना नहीं चाहिए। जब तू सच्चे समर्पण के साथ आया है तो तेरा पुराना नाम बदल करके मैं इस्राएल रखूंगा। इस्राएल का मतलब कि तू और तेरा घराना अब से लेकर के सर्वदा तक लोगों के लिए आशीष का कारण बना रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, तू लौट करके मेरे पास आया है। आज प्रभु मुझको और आपको भी ना सिर्फ आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारी जिंदगी को, हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को औरों के लिए आशीष का स्रोत बनाना चाहता है। लेकिन उसके पहले वो चाहता है कि हम जो भटक गए, हमें जहां पर होना चाहिए हम वहां पर आ जाए। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में उस स्थान पर आए जहां प्रभु हमको देखना चाहता है। हम अपने प्रार्थना के जीवन में उठ करके उस स्थान पर आए जहां प्रभु हमारी प्रार्थना को, जीवन को देखना चाहता है। हमें वचन की आज्ञाकारिता के जीवन में प्रभु हमको जहां देखना चाहता है, हमको वहां आना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं आएंगे, हम जीवन में संकटों में, परेशानियों में, संघर्षों में, चिंताओं में पड़े रहेंगे और वैसे हमारी जिंदगी चलती रहेगी और वैसे एक दिन हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। प्रभु की बड़ी अपेक्षाएं हैं मेरे और आपके जीवन से। प्रभु की बड़ी अपेक्षाएं हैं मेरे और आपके परिवार से। प्रभु की बड़ी अपेक्षाएं हैं हमारी कलीसिया से। अब प्रभु चाहता है कि इन दिनों में जब हम लैंड्स में जाएंगे और जब हम अपने आप को प्रार्थना में, अपने आप को दुआओं में, अपने आप को प्रभु की संगति में लेकर के आएंगे, तो प्रभु चाहता है कि याकूब के समान हम कहें कि पहले अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को अंदर से बदलो, अपने वस्त्रों को बदलो और उठकर चलो। वहीं नहीं पड़े रहो, वहीं नहीं खड़े रहो, वहीं नहीं रुके रहो। उठो, निकलो जहां तुमको तुम्हारा परमेश्वर देखना चाहता है। उठकर चलो जहां परमेश्वर तुमको आशीष देना चाहता है। उठकर चलो जहां परमेश्वर तुमको चंगाई देना, छुटकारा देना, समाधान करना चाहता है। अगर याकूब नहीं सुनता प्रभु की बात, वो अपने जीवन में कभी इस्राएल नहीं बनता। आज प्रभु हमारे लिए भी आशीषों को रखा है, हमारे लिए भी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो चाहता है कि हम जिस स्थान में रहते हैं, हम जिस स्थान में काम करते हैं, उस स्थान में रहकर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ना सिर्फ हम, लेकिन हमारा परिवार, हमारी संतान, हमारी पीढ़ी दुनिया के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन हम अगर उठने के लिए तैयार हैं, हम उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अगर हम अपने जीवन की पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आशीषें प्रभु की ओर से हमारा इंतजार कर रही है। चंगाई, छुटकारा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। हमारे जीवन का समाधान, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारा इंतजार कर रहा है। याकूब का इस्राएल बनना बेतेल में इंतजार कर रहा था। उसके जीवन से संकट का छुटकारा उसको शेकेम में नहीं, बेतेल में इंतजार कर रहा था। जब तक वो शेकेम में था, परेशानी में था, समस्या में था, लेकिन जब उठकर बेतेल गया, उसको सब कुछ मिल गया। हमारे भी, हमारे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम जो दिशा से भटक गए हैं, इसलिए आज हमारी दशा भी बर्बाद हो गई है। इसलिए हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, उसके बावजूद भी हमको चिंता है, हमारी जिंदगी संघर्षों में है, क्योंकि हम वहां पर नहीं है जहां पर प्रभु हमको देखना चाहता है। उसने आशीषें दी है क्योंकि उसने आशीष देने की प्रतिज्ञा की है और वो आशीष दे चुका है, इसलिए आज हमारे पास आशीषें हैं। हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान है, हमारी सब जरूरतें पूरी हो रही है क्योंकि उसने आशीष दे चुका है, इसलिए आज हमारे पास है। और हम हमको आशीषों को देकर के आशीषों का मूल स्रोत बनाना चाहते हैं।
हमारे जीवन से आशीषों की नदियों को बहाना चाहता है। हमारे जीवन से, प्रार्थना के जीवन से, विश्वास के जीवन से वो बहुत लोगों को आशीषें देना चाहता है, लेकिन यहां नहीं जहां पर हम हैं, उस स्थान में जो स्थान उसने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन निर्णय हमको लेना है कि क्या हम उठकर प्रभु के साथ प्रभु के स्थान में चलने को तैयार हैं, या जिस स्थान से आए हैं वापस उसी स्थान में हम जाएंगे। प्रभु ठहरा है हमको आशीष देने के लिए। प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है हमको छुटकारा देने के लिए। प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है हमारे जीवन को सुख शांति समृद्धि से भरने के लिए, ताकि पहले हम भरें, उसके बाद दूसरे लोग हमारे जीवन से आशीषित हों। और हो सकता है कि हम इस बात के लिए तैयार ना, हम शक्य में रहना पसंद करते हैं। प्रभु चाहता है कि एक बार हम देखें, एक बार उठें अपने जीवन से और उस स्थान से उठ करके प्रभु के स्थान में जाए, जहाँ पर आशीष है, जहाँ पर अनुग्रह, जहाँ पर प्रभु मेरा और आपका इंतजार है। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देगा, ये हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता प्रभु यीशु मसीह को कि आपके पास आते हैं, आपकी इतनी बड़ी दया में हम सबको जिंदगी दी और एक बार फिर ये अनुग्रह दिया प्रभु कि आपके वचनों को, आपके सामर्थ्य वचनों को हम सुन सकें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं, न सिर्फ कमी कमजोरियां हैं लेकिन बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, बहुत सारे कमिटमेंट हमने अपनी जिंदगी में किए और उसे पूरे करने में चूक गए। दुआ है पिता परमेश्वर एक बार फिर अपनी दया में, अनुग्रह में हमारे साथ बने रहिए, अपने प्यार में हमको बना के रखिए और अनुग्रह दीजिए प्रभु। यदि हमने अपने जीवन के दुख के समय में, कठिन समय में, विपरीत समय में या अच्छे समय में भी कोई बात की हो और उसे पूरी करने में चूक गए, प्रभु हमें समझ दीजिए, वो सारी बातें याद दिलाइए कि हम उन सारी बातों को ठीक करें, उस स्थान से उठें और उस स्थान में जाए जिस स्थान में आप हमें देखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु सारे अपने आप को और आपके सारे बेटे बेटियों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से